कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम रामलाल था। रामलाल दिन रात अपने खेत में मेहनत करता और अनाज उगाकर अपने परिवार का पेट पालता था। वह हमेशा अपने काम में लगा रहता था और गांव में उसकी मेहनत की मिसाल दी जाती थी। लेकिन एक साल बारिश कम होने के वजह से उसके खेत में पानी की कमी हो गई। उसने अपने खेत के आसपास पानी की तलाश शुरू। एक दिन उसे अपने पड़ोसी हरिया के खेत में एक कुआं दिखा। हरिया गांव का सबसे चालाक और लालची आदमी था जो हमेशा दूसरों को ठगने का मौका तलाशता रहता था। रामलाल ने हरिया से कहा, हरिया भाई, तुम्हारा यह कुआं मुझे बहुत पसंद आया। क्या तुम इसे मुझे बेचोगे? मैं इसके लिए अच्छी कीमत दे दूंगा। हरिया ने सोचा, यह तो मेरे फायदे का सौदा है। उसने तुरंत हामी भर दी और कहा, हाँ रामलाल, ये कुआं तुम्हारा हुआ, बस 500 रुपये दे दो। रामलाल ने खुशी खुशी 500 रुपए दे दिए। उसे लगा अब उसके खेत की समस्या हल हो जाएगी। अगले दिन सुबह जब रामलाल कुएं से पानी भरने निकला, जैसे ही हरिया वहां आ गया और चिल्लाने लगा, अरे रामलाल, ये क्या कर रहे हो? ये मेरा पानी है, तुम इसे कैसे निकाल सकते हो? रामलाल ने हैरानी से पूछा, हरिया, यह क्या कह रहे हो? मैंने तो तुमसे यह कुआं खरीद लिया ना, है ना? फिर यह पानी तुम्हारा कैसे हुआ? हरिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई, मैंने तुम्हें कुआं बेचा था, उसका पानी नहीं। पानी तो मेरा है। अगर तुम्हें चाहिए तो अलग से पैसे दो। यह सुनकर रामलाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कहा, यह तो धोखा है हरिया, तुमने मुझे ठग लिया। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं राजा के पास जाऊंगा और इंसाफ मांगूंगा। हरिया हंसते हुए बोला, जाओ जाओ, देखते हैं राजा क्या करते हैं। रामलाल सीधा राजा विक्रम आदित्य के दरबार में पहुंचा। उसने सारी बात राजा को बताई। महाराजा, मैंने अपने पड़ोसी हरिया से एक कुआं खरीदा था ताकि अपने खेत में सिंचाई कर सकूं, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। अब वह कहता है कि कुएं का पानी उसका है, मुझे पानी निकालने नहीं दे रहा। कृपया मुझे इंसाफ दिलाएं। राजा विक्रमादित्य ने रामलाल की बात ध्यान से सुनी और अपने बुद्धिमान सलाहकार चतुरसेन को बुलाया। चतुरसेन अपनी चतुराई और न्याय करने की कला के लिए पूरे राज्य में मशहूर थे। राजा ने कहा, चतुरसेन, तुम इस मामले को देखो और दोनों पक्षों की बात सुनकर फैसला सुनाओ। चतुरसेन ने हरिया को बुलाया और पूछा, हरिया, तुमने रामलाल को कुआं बेचा था, फिर उसे पानी निकालने से क्यों रोक रहे हो? मैंने रामलाल को सिर्फ कुआं बेचा था, उसका पानी नहीं। पानी मेरा है, उसे इसका इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं। चतुरसेन ने कुछ देर सोचा। उसने हरिया बात को गौर से सुना और फिर रामलाल की ओर देखा। रामलाल ने कहा, चतुरसेन जी, मैंने तो कुआं खरीदा है तो मुझे पानी तो मिलना चाहिए ना। बिना पानी का कुएं का मैं क्या करूंगा? कुछ देर सोचने के बाद चतुरसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर कुआं रामलाल का है तो तुम्हें अपने पानी को रामलाल के कुएं में रखने का कोई हक नहीं। या तो तुम रामलाल को अपने पानी का किराया दो या फिर तुरंत सारा पानी कुएं से निकाल लो। यह सुनकर हरिया के होश उड़ गया। उसने सोचा, अगर मैं पानी निकालूंगा तो कहाँ रखूंगा, और किराया देने की बात तो मेरे बस की नहीं। हरिया की चाल उसी पर भारी पड़ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, चतुरसेन जी, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दीजिए। मैं रामलाल को कुएं से पानी लेने की पूरी इजाजत देता हूँ। चतुरसेन ने कहा, आज के बाद किसी को धोखा देने की कोशिश मत करना। यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। हरिया ने माफी मांगी और घर चला गया। रामलाल ने खुशी से चतुरसेन और राजा को धन्यवाद किया। उसने कहा, महाराजा, आपने मुझे मेरा हक दिलाया। अब मैं अपने खेतों को हरा भरा कर सकूंगा।